नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। जो योगियों में श्रेष्ठ आदि योगी हैं, जो वैष्णव में परम पूज्य वैष्णव हैं, जो थोड़ी सेवा और तपस्या से प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं, जो देवी पार्वती के स्वामी उमापति हैं, ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करती हूँ। जो इस जगत का संहार करने वाले महारुद्र हैं, उन्हें हम भगवान शिव के नाम से भी जानते हैं। हिमालय में कैलाश स्थान पर उनका निवास है और सदा ध्यान अवस्था में लीन रहते हुए इस जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे महादेव की पूजा अर्चना का अत्यंत विशेष दिन यानी महाशिवरात्रि। वैसे तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है और वो हमारे भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय विशेष दिन है। इस दिन भगवान शंभू की विशेष पूजा अर्चना और साधना की जाती है, क्योंकि वे इस दिन अत्यंत कृपालु होते हैं और अपने भक्तों की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की 3 प्रमुख विशेषता है। पहली, इसी दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। दूसरी, उनकी देवी पार्वती से विवाह भी इसी दिन हुआ। और तीसरा, भगवान शिव विश्व में अपने लिंगों में विराजमान होते हैं, यानी शिवरात्रि के दिन जितने भी भगवान शिव की मूर्ति यानी शिवलिंग है, उनमें से वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद में ये प्रमुखता से कहा गया है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, अर्थात भगवान शिव वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों में से एक रुद्र संप्रदाय भगवान शिव द्वारा ही प्रदत्त है और इस संप्रदाय में विष्णु स्वामी जैसे महान भक्त भी हो चुके हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यथा दधि विकार विशेष योगान संजायत नहि तत पृथगस्ति हेतु है, यह संभूतापि तथा सुमपेति कार्यद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात जिस प्रकार दूध विकार विषय दूध से दधी बन जाता है और फिर भी वह अपने कारण रूप से दूध में पृथक नहीं होता, वैसे ही जो कार्यवश शंभु बन जाते हैं, ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करती हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से संचालित होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें से सतोगुण के अधिष्ठदाता देव हैं भगवान विष्णु और रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के अधिष्ठदाता देव भगवान शिव। भगवान विष्णु की तरह ही भगवान शिव भी गुणातीत हैं, यानी उन पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तमोगुण की अध्यक्षता के कारण भगवान शिव सृष्टि के प्रलय का कार्यभार भी संभालते हैं और भूत प्रेत पिशाच जैसे तमोगुण प्राणियों को संरक्षण देते हैं। भगवान शिव 12 महाजनों में से एक है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में भगवान शिव के प्रचिता गणों को भगवान विष्णु की प्राप्ति कराने वाले रुद्र गीत का ज्ञान देते हैं। इस गीत में भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का मंत्र मुग्ध कर देने वाला वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर श्रोताओं के कानों में जैसे मिश्री घुल जाती है। वैसे भगवान शिव रुद्र गीत की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन स्तुतियों का गायन करता है, वह शीघ्र ही जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। वे भगवान शिव ही हैं जिन्होंने देवी पार्वती को श्री राधा रूपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया, जिसमें वे श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी से याचना करते हैं कि कब उन्हें उनकी कृपा प्राप्त होगी। पद्म पुराण के अनुसार वे भगवान शिव ही हैं जिन्होंने देवी पार्वती को श्री राम तारक के मंत्र दिया था, जिसके अनुसार भगवान राम का एक नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य है। रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। एक बार तो भगवान शिव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला
में भाग लेने की ऐसी तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। उन्होंने गोपी का रूप धारण करके भगवान के साथ नृत्य करने का आनंद लिया। वे श्री धाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी विराजमान हैं। आज भी उनका श्रृंगार गोपी की भांति ही किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, महादेव तो हर धाम के क्षेत्र में पालक के रूप में विराजमान हैं और वहाँ की रक्षा करते हैं। चाहे मथुरा में भूतेश्वर महादेव हो, गिरिराज गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, नंदगांव में नंदेश्वर महादेव हैं, तो कात्यावन में कावेश्वर महादेव हैं। इन सभी स्थानों की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ हर स्थान पर उपस्थित हैं। कहते हैं भगवान शिव की कृपा के अभाव में कोई भी व्यक्ति श्री वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गौर लीला भी भगवान सदाशिव अद्वैत आचार्य के रूप में आकर महाप्रभु की सेवा करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत का उपवास करने का अत्यंत महत्व है। इस रात्रि भोलेनाथ की बारात भी निकलती है और भक्त फलाहार करते हैं। भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों पर विशाल मेलों का आयोजन भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडकी क्षेत्र में स्थित भूतनाथ मंदिर में देश का सबसे बड़ा शिवरात्रि का महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें एक सप्ताह तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला विशेष देखने योग्य होता है। इसकी शुरुआत 5 शताब्दी पूर्वक मंडकी के एक शाही परिवार ने की थी। वह दूसरी ओर गुजरात जूनागढ़, जो कि गिरनेशक पार्क के लिए प्रचलित है, वहाँ भी 5 दिवसीय भवनाथ शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के में उस मेले में मरगी कुंड में स्नान करने के लिए अनेक बड़े बड़े तपस्वी और साधु महात्मा आते हैं और कहा जाता है कि कुछ तपस्वी तो उस कुंड में स्नान करने के लिए तो उतरते हैं, पर वहां से बाहर नहीं आते, यानी वे उसी जल के मार्ग से सीधे अपने लोकों में चले जाते हैं। अगर आप भाग्यशाली हुए तो इस मेले में ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन भी हो सकते हैं। इतना विशेष है ये भगवान का मेला। जब तक हरिद्वार के नीलकंठ महादेव के मंदिर की बात ना हो, भला शिवरात्रि की महिमा का वर्णन कैसे पूर्ण हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ उत्सव मनाने आते हैं और नीलकंठ के महादेव मंदिर की शिवरात्रि को देखने योग्य है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो ये है भारत के राजस्थान में मूर्तिकार नरेश कुमावत द्वारा बनाई गई 112 मीटर ऊंची इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ बिलीव भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के नाथद्वार में स्थित है। इस मूर्ति का अनावरण 2022 में किया गया था। श्री नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर में कहा भी गया है कि भगवान गोपेश्वर महादेव को मैं प्रणाम करती हूँ, जो कि भक्ति में आने वाले सभी अवरोधों को हटाकर कृष्ण प्रेम पाने में सहयोग करते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ भावुक कृष्ण भक्त कहते हैं कि भगवान शिव को नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन उनकी से बड़ी अज्ञानता दर्शित करता है। चाहे आप शिव भक्त हो या कृष्ण भक्त, भगवान शिव सबके लिए मंगलमय और कृपालु हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो आप उनसे उनकी भक्ति और सेवा की याचना कर सकते हैं, और अगर आप कृष्ण भक्त हैं तब तो आपको विशेष रूप भगवान शिव की आराधना करनी ही चाहिए और उनसे भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि इस वरदान को देने में भगवान शिव को भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। कुम्र पुराण में भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम श्री नारायण का गणतव्य स्थान निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत है, लेकिन जो भगवान शिव के प्रति द्वेष करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता। तो चलिए हम भी इस आने वाली शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष आराधना करने का प्रयास करते हैं, और इस आने वाली शिवरात्रि पर हम भी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने त्रिशूल से हमारे मन में छिपे काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, लोभ, मोह इत्यादि शत्रुओं का वध करें। और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य